खबर आपको दें, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस। ये कौन सा तरीका है? बेंच को इंतजार करवाया जा रहा है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत ताखीर से पहुंचने पर माजरत कर ली। बैरिस्टर अली जफर के पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल शुरू। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नोमान से। नोमान, बताइएगा। बिल्कुल, डिवीजन बेंच पेशावर हाई कोर्ट का जो कि जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल है, वो पीटीआई केस की समाअत कर रहा है। और इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो मौसम की खराबी और धुंध की वजह से काफी ताखीर से पहुंचे। आज 9 बजे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, तहम वो 1 बजे के करीब हाई कोर्ट आए, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान पीटीआई के सीनियर वकील काजी अनवर ने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर के ताखीर से पहुंचने पर माजरत की, जो कि अदालत ने कबूल कर ली। और अभी ये इस केस की समाअत जारी है। अली जफर और बैरिस्टर गौहर के साथ कमीशन के वकील वो भी इस केस में अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। पीटीआई की ये इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअज़म करार दे और उनका इंतखाबी निशान रोके रखे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस में ये दलाइल पेश किए गए हैं कि पीटीआई के 14 अरकान की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात उठाए थे और इसी वजह से ये केस इलेक्शन कमीशन ने टेकअप किया और इन्होंने 20 दिन के अंदर पीटीआई को दोबारा इंतखाबात की हिदायत भी की थी। तो इस सिलसिले में अभी पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल जारी है और पीटीआई की जानिब से ये इस्तदा भी की गई है कि आज इस केस को सुना जाए। अगर इस केस में मजीद ताखीर होती है तो पीटीआई का जो केस है वो कमजोर हो जाएगा और जो उम्मीदवार इनकी जानिब से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नोमान आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।